मुरादाबाद बिलारी क्षेत्र के गांव मुड़िया जैन में उस समय गमगीन माहौल दिखाई दिया जब विधायक फ़हीम इरफान शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। यह वही परिवार है जिसके कई सदस्य हाल ही में देहरादून में बादल फटने की घटना का शिकार हो गए थे। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की कई लोगों की मौत हो गई थी, जिससे पूरे गांव में मातम का माहौल है। विधायक फ़हीम इरफान ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से जो भी सहायता मिलनी चाहिए उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक ने अधिकारियों से भी बात कर पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। मुलाकात के दौरान मृतकों की बेटी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि किस तरह अचानक आए हादसे ने उनके परिवार की खुशियां छीन ली और पूरे घर का सहारा एक पल में खत्म हो गया। परिजनों के दर्द को सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। विधायक ने कहा, यह बेहद दुखद घटना है और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिवार को मुआवजा और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि उनकी जीवन यापन की कठिनाइयों को कम किया जा सके। मम्मी पापा दोनों क्या ठीक है? जी पापा ठीक है? पापा ठीक है। मम्मी एक्सपायर हो गई हैं आपकी। क्या नाम है मम्मी का? किरण। अच्छा, आप वहाँ पर थे घटना पर? हाँ। कैसे घटना हुई थी वहाँ पर? ना बस काम कर रहे थे तो पानी आया था थोड़ा जी। तो उन्होंने सोचा पानी थोड़ा आएगा तो वो ट्रॉली में बैठ गए और पानी ऐसा आया कि 2 मिनट के अंदर ही 8-9 फीट ऊपर पानी आ गया। पानी एकदम। तो आप क्या काम कर रहे थे वहाँ पर? वहाँ पे कुछ भी ना, बाजार फुट का काम कर रहे थे। अच्छा, वहाँ पर एक ये सुनने में आ रहा है कि आपको कोई लेके गया था। कौन लेके गया था वहाँ पर आपको? अकरम। अकरम? अकरम कौन है ये? ठेकेदार। ठेकेदार है। किसके अंडर में काम करते हैं? कुछ पता है? फुरकान कौन था वहाँ पर? मालिक अकरम ही था। अच्छा अच्छा, उसने जान आपकी बचाने के लिए कोशिश करी थी उसने? ना, आधे 1 घंटे तक खड़ी रही ट्रॉली, उससे बहुत क्या ही रस्से को और उसने रस्सा ना ला के दिया ना तो वो बच जाते। अकरम ने रस्सा ना ला के दिया आपका? उससे बहुत क्या ही, उस पर गाड़ी, अगर हमसे गाड़ी चलानी आती तो हम ही ले आते रस्सा। कितनी देर आप फंसे रहे थे उसमें? उसमें कम से कम आधे 1 घंटे ट्रॉली फंसी रही और पानी उस टाइम पे थोड़ा था। अगर अकरम रस्सा ला देता तो सब बच जाते। अच्छा, फुरकान ने आपको बचाने की कोशिश करी थी सुनने हमारा ड्राइवर जो थे उन्होंने कहा। जी जी। और कोई बात वहाँ पर जो आपके सामने आई हो? पैसे उधार थे? पैसे वगैरह रोक रखे थे आपके क्या? हाँ, हमने मना भी तो करी थी कि आज नहीं जा रहा है, पर अकरम कह रहा था तुम्हारे शाम को पैसे दे देंगे, तुम चलो। जवरिया लेके गया। आपको जबरदस्ती ले गए वो? सबको। कितने लोग थे टोटल? सब लोग पता है कुछ? 2 जने बाहर निकल आए थे, मैं और आशिका। 2 लड़कियां हम बाहर निकल आए थे। 15 जने उसको, 14 जने उसमें। 14 जने उसी में रह गए। अच्छा, आपको कौन लेके आया यहाँ पर? अरविंद। अरविंद जी, क्या घटना हुई है? बादल फटा था, हम बता रहे थे यहाँ काम के सब लोग जी। तो हमारे 5 परिवार थे, मम्मी पापा और हमारी छोटे वाले भाई की घरवाली। तीनों की डेड बॉडी आई थी है जी। तो ना पता थे, उनके आज बॉडी मिली है। तो आप घटना स्थल पर वहाँ पर थे क्या? जानकारी हम नहीं थे वहाँ पर। क्या जानकारी मिली आपको? आपको जानकारी क्या? यहाँ आए के मैं आया था दिल्ली से, तो जानकारी में बता रहे थे कि ऐसा ऐसा बात होगी, आपके घटना होगी आपके परिवार में। जी। क्या आया जी? नहीं तो क्या काम कर रहे थे वहाँ पर? वहाँ पे मैं नहीं था, मैं जी। परिवार वाले क्या काम कर रहे थे? वाले खनन का काम करते थे वो। अच्छा, तो क्या उनको जबरदस्ती उठाया गया था? क्या बता रहे हैं? सुनने में आ रहा है सर। ये है दूसरे हैं, मैं उस टाइम पे नहीं था। ये मेरी विधानसभा का मुड़िया जैन गांव, जहां पर ये हृदय विदारक मंजर पेश आया है, इसके लिए पूरा का पूरा गांव शोकाकुल है। पूरी विधानसभा और पूरे प्रदेश में इस टाइम गम की लहर है। मैं क्योंकि कल हाउस विधानसभा में आश्वासन समिति की बैठक में था, तो ये पूरा मंजर मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब को, अपने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना साहब को पूरा बताया। उनका दिल भी बहुत गमगीन हुआ।
जो अभी घटनाक्रम यहाँ पर आके पता चला है, बेटी से बात हुई है अभी अलका से, और भी जो पीड़ित हमारा भाई है छोटा, जो बच्चा साथ मौके पे मौजूद था, उससे ये पता चला ये सारे का सारा खनन माफियाओं का खेल है। वहाँ पर एक अजीम नाम के खनन माफिया ने वहाँ पर इन सब का काकस बना रखा है, और सुबह 4 बजे इन्होंने उनको जाकर सारे इनको हमारे यहाँ जो मजदूर हमारे वहाँ पर रह रहे थे उनको ज़बरदस्ती 4 बजे लेकर के आया, क्योंकि उनके पैसे निकल रहे थे अजीम पे, तो उसके दबाव में उसने जो है इनको ज़बरदस्ती लेकर के गया। और वहाँ जाकर और सुबह ही सुबह क्योंकि इसलिए काम पे लगाया गया कि वहाँ सेटिंग थी पुलिस से सारी की सारी, और अवैध खनन के रूप में ये वहाँ पर खनन माफिया काम कर रहा था। तभी वहाँ बादल फटने की वजह से तमाम लोग बार बार इससे कहते रहे कि चल भाई हमें निकाल दे यहाँ से, रस्सा ला दे, लेकिन इनकी उसने एक ना सुनी। और उसके बावजूद जो फुरकान नाम का ड्राइवर है वो बार बार जो है उसको कोशिश कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, और फुरकान एक बार निकल के बाहर भी चला गया, लेकिन दोबारा फुरकान वापस पहुँचा इन्हें देख के कि ये बच्चे कहीं ऐसा ना हो बह जाएँ। तो उसने कोशिश की, फुरकान ने पूरी तरीके से निकालने की कोशिश की, और उसने ट्रैक्टर को एक बार ऊंचाई पर भी लेकर गया, लेकिन वो क्योंकि बादल इतनी बुरी तरीके से फटा था कि 7 या 8 या 10 फीट तक का पानी पूरी प्रेशर पे चल रहा था, तो उसमें फुरकान की भी जान चली गई। तो चाहे फुरकान हो या हमारे लगभग 9 लोग हमारी विधानसभा के एक ही गांव के ख़त्म हुए हैं, एक ही परिवार के लगभग 6 लोग ख़त्म हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं। इस तरीके की घटना निंदनीय है, और मैं उत्तराखंड सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे दंडात्मक कार्रवाई करें उन दोषियों के खिलाफ जो इस तरीके के कभी पुनरावृत्ति ना हो सके। और हम लोग भी उसमें उनके खिलाफ FIR कराएंगे हर हालत में, जिन्होंने ये दोष किया है। इस तरीके से किसी परिवार के साथ खिलवाड़ करना, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये अति निंदनीय है। हम घोर निंदा करते हैं, और हम शोकाकुल परिवार के सब लोग साथ हैं। जहाँ तक हमसे हो सकेगा पूरी ताकत लगाकर इस परिवार की मदद करेंगे, और इस दुख की घड़ी में हम सब इस पूरे परिवार के साथ हैं। क्योंकि विधानसभा का सदस्य हूँ, यहाँ विधानसभा का खादिम सेवक हूँ, जो हमारी बच्ची छोटी बच्ची है या जो भी इस परिवार में इस लायक हैं जिनको सरकारी नौकरी दिलाई जा सके, उनकी नौकरी दिलाने के लिए भी मैं पूरी तरीके से प्रयासरत रहूँगा, और जो भी मेरे से हो सकेगा मैं पूरी तरीके से इस परिवार के साथ हूँ। मैं क्योंकि जिस हालात में ये घटना घटित हुई है, इस वक्त जो दिल है वो पूरी तरीके से गमगीन है। हम पूरा का पूरी विधानसभा का हर बच्चा इन परिवारों के साथ है, और मैं इस वक्त पूरी तरीके से अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं, और भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।